वेलकम बैक टू माय चैनल और फ्रेंड, आज के इस वीडियो सीरीज़ में हम लोग देखने वाले हैं हमारे अगले कंसेप्ट को, जो कि आपके डेफिनेट इंटीग्रल के काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है डेफिनेट इंटीग्रल में। तो बेसिकली मेथड 2 है। इसमें कह रहा है कि व्हेन द सीरीज़ इन द फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट, यानी जब कोई भी आपका सीरीज़ प्रोडक्ट के फॉर्म में रहे तो उसके लिए हम कौन सा कंसेप्ट अप्लाई करेंगे। जैसे मान लीजिए कोई भी आपका प्रोडक्ट, कोई भी फंक्शन दिया रहे y इक्वल टू लॉग ax दिया रहे, तो उसका जो आपका जो इन्वर्स होगा वो क्या होगा, y इक्वल टू a का पावर x। क्लियर। तो उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। जैसे आपका लॉग a बेस में a रहे और a प्रोडक्ट में रहे तो उसका वैल्यू 1 होगा, या फिर इसे हम कह सकते हैं लॉग a इज इक्वल 1 इज इक्वल टू लॉग e 1, या फिर हम इसे कह सकते हैं लॉग 1 का वैल्यू क्या होता है, 0 होता है, या फिर हम इसे इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं। क्लियर। तो आप देख सकते हैं एक चीज़ का कितना डिफरेंट टाइप ऑफ प्रॉपर्टी इसमें आपको नज़र आ रहा होगा। और सेकेंड आपका है प्रोडक्ट रूल, जिसमें कह रहा है कि लॉग x इंटू वाई बेसिकली, तो यहाँ पे क्या होगा, लॉग x प्लस लॉग वाई हो जाएगा, या फिर लॉग x इंटू वाई इस तरह से अगर लिखा रहे तब भी आपका लॉग x प्लस लॉग वाई हो जाएगा, या फिर अगर लॉग x इंटू वाई लिखा रहे तब भी आपका लॉग x प्लस लॉग वाई हो जाएगा। क्लियर। उसके बाद अगर आप डिवाइड का रूल लगाते हैं यानी डिवीजन का रूल, तो उसके लिए बेसिकली क्या होगा, यहाँ पे प्रोडक्ट रूल में आपका प्लस हो जाएगा और जो डिवीजन है उसमें आपका क्या हो जाएगा, सिंपली माइनस हो जाएगा। बस आपको क्या करना है, सिंपल सा माइनस कर देना है और माइनस करने के अकॉर्डिंग आप उसके प्रॉपर्टीज़ को फाइंड आउट कर सकते हैं। और आइए हम लोग डायरेक्टली एग्जांपल के क्वेश्चन पे चलते हैं और वहां से देखते हैं क्या प्रोसेस है। फ्रेंड, इसमें कुछ और इम्पॉर्टेंट जो फार्मूलाज कह सकते हैं उसमें है, जिसे पहला आपका है पावर रूल। पावर रूल में आपका जो फार्मूला है, ये फार्मूला आप देख सकते हैं। और साथ ही साथ स्पेशल केसेस जो होता है लॉग का, लॉग के स्पेशल केसेस के लिए भी ये फार्मूला होता है। और ये एक और फार्मूला होता है जो लॉग एक्स लॉग वाई का जो फार्मूला होता है, लॉग वाई का पावर एक्स हो जाएगा। क्लियर। तो टोटल 10 फार्मूलाज आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे। सारे फार्मूलाज का यूज हम लोग एग्जाम्पल के क्वेश्चन को सॉल्व करने में मदद करेगा ये सारे फार्मूलाज। तो इन सारे फार्मूलाज को आप लिखने की कोशिश कीजिएगा प्रॉपर नोट्स के थ्रू। क्लियर। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारे एग्जाम्पल को। तो सबसे पहला एग्जाम्पल हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि प्रूव दैट द लिमिट टेंड्स टू इन्फिनिटिव, और आपका जो लिमिट दिया हुआ है वो कह रहा है 1 प्लस एन स्क्वायर इंटू 1 प्लस 2 स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन स्क्वायर प्लस 1 प्लस 3 स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन स्क्वायर, एंड किसने टर्म तक आपका 1 प्लस एन स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन स्क्वायर का पावर 1 बाई एन इज इक्वल टू 2e का पावर पाई बाई 2 माइनस पाई। इसको आपको क्या करना है, प्रूफ करना है। तो बेसिकली प्रूफ करने के लिए हमें क्या करना होगा, सपोज करना होगा, मानना पड़ेगा कुछ चीज़ों को। तो यहाँ पे हम लोगों ने मान लिया इसे कि ये आपका कुछ लिमिट है, कुछ आपका फंक्शन दिया हुआ है, और टेकिंग लॉग बोथ साइड, और उसके थ्रू हम क्या करेंगे, लॉग को बोथ साइड लेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लॉग आई हो जाएगा, और यहाँ पे लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 बाई एन क्या हो जाएगा, आपका बाहर हो जाएगा। तो यहाँ से लॉग आपका आ जाएगा, इस सारे टर्म में लॉग का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। ओके। तो सारी चीज़ों में लॉग का मल्टीप्लाई हो गया। उसके बाद आपको बेसिकली इस फॉर्मूला को सेट कर लेना है, जो कि प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया है उसे, लॉग 1 प्लस आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन स्क्वायर। चूँकि ये फॉर्मूला आपके सामने है, यहाँ से आप इसको देख सकते हैं। देन आपका अपर लिमिट क्या हो जाएगा, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटिव फॉर द वैल्यू ऑफ r बाई एन फ्रॉम द लास्ट टर्म, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटिव n बाई एन इज इक्वल टू 1 होगा, एंड लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटिव 0 बाई एन क्या होगा, आपका 0 होगा। ओके। इसके अकॉर्डिंग जो आपका समेशन ऑफ सीरीज बनेगा वो क्या बनेगा, लॉग आई होगा, और जो आपका इंटीग्रेशन बनेगा 0 to 1 होगा, लॉग 1 प्लस एक्स स्क्वायर होगा। क्लियर। क्योंकि ये इन्वर्स के टर्म में आ रहा है। तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर किसका होता है, टेन इन्वर्स एक्स का होता है। तो बेसिकली टेन इन्वर्स एक्स के वैल्यू को आपको क्या करना है, यहाँ पे पुट कर देना है। तो इनके थ्रू आप सिंपल से वैल्यू को पुट करेंगे, तो जहाँ जहाँ x है वहाँ पे 0 एक बार आप, और वहाँ पे 1 एक बार आप पुट करेंगे, तो उसको आप सिंप्लीफाई करके उसके वैल्यू को ईजिली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो फाइनली आंसर आएगा वो फाइनली आंसर कुछ इस प्रकार से आपका जो प्रूफ करना ही था इसमें, तो बेसिकली ये आपका प्रूफ हो चुका है, आप इसको देख सकते हैं। ओके। सेकंड क्वेश्चन आपका है वो भी प्रूफ का ही क्वेश्चन है, इवेलुएट का ही क्वेश्चन है, लॉग का कंसेप्ट इसमें भी लगेगा। तो इसमें लिमिट आपका ये दिया हुआ है, सपोज हमको कर लेना है आई, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटिव n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n का पावर 1 बाई n दिया हुआ है। ओके। तो बेसिकली n फैक्टोरियल कहने का मतलब क्या है, पावर में आपका कम होते चला जाएगा, तो बेसिकली उसको हम इस टर्म में लिख सकते हैं। तो यहाँ से आपका हो जाएगा, तो यहाँ से उसको आप थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो सिंप्लीफाई आप करेंगे तो ये टर्म आएगा, और उसके बाद हम क्या करेंगे, लॉग ले लेंगे दोनों तरफ। तो टेकिंग लॉग बोथ साइड, तो सारे फंक्शंस में आपको लॉग का मल्टीप्लाई करना होगा। तो लॉग का मल्टीप्लाई हम लोगों ने कर दिया। देन
इसको समेशन के टर्म में आप लिखेंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा log r/n हो जाएगा और लिमिट आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे r = 1 to n टर्म तक आपका हो जाएगा। ओके क्लियर। और यहाँ से जो आपका अपर और लोअर जो बनेंगे लिमिट वो कुछ इस प्रकार से बनेंगे, तो लिमिट इसके लिए 1 हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा। तो जो आपका इंटरचेंज बनेगा, जो आपका बेसिकली जो हम कह सकते हैं जो आपका इंटीग्रेशन बनेगा वो क्या बनेगा, इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 1 log x बनेगा। और यहाँ से log x को आप थोड़ा सा डिवाइड करेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 आपका आएगा। क्लियर। तो log i = क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। तो यहाँ से आपका जो i होगा वो क्या हो जाएगा, e⁻⁻1। तो e⁻⁻1 को हम क्या कर सकते हैं, 1/e कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपका ये टर्म प्रूफ हो चुका है। ओके ये टर्म आ चुका है। बेसिकली क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 भी बेसिकली उसी तरह से बनेगा। तो आप चाहें तो इसको प्रैक्टिस के लिए ले सकते हैं और कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आप प्रैक्टिस के लिए लगा सकते हैं अपने क्वेश्चन, क्योंकि मैथमेटिक्स है जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर इतने क्वेश्चन को भी अगर आप प्रैक्टिस कर लेते हैं तो कहीं ना कहीं आप अच्छा इसको एग्जामिनेशन में कर सकते हैं। ओके तो फ्रेंड आई होप ये वीडियो सीरीज आपको पसंद आया। वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।